कल्पना कीजिए एक ऐसा जीव जिसने लगभग 2 शताब्दियों का इतिहास अपनी आंखों से देखा। जब भारत में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं हुआ था, तब भी वह जीव इस धरती पर मौजूद था। उसने साम्राज्यों का उदय और पतन देखा, 2 विश्व युद्ध देखे, विज्ञान और तकनीकी की क्रांति देखी और आज भी जीवित है। यह कहानी किसी पौराणिक जीव की नहीं, बल्कि जोनाथन नाम के एक विशालकाय कछुए की है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित स्थलीय जानवर माना जाता है। नेचर डज नॉट हरी, एट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। क्या इसकी 190 से अधिक वर्षों की लंबी उम्र का रहस्य क्या है? क्यों इसे इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है और यूपीएससी के लिए यह प्रजाति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आइए जानते हैं। सिलेबस की बात करते हैं तो पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और समाचारों में जो प्रजातियां हैं, स्पीसीज इन न्यूज, चर्चा में क्यों है? तो प्रधानमंत्री ने सेशल के राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान की यात्रा की और उस दौरान जो है विशालकाय जो है कछुए से बातचीत की और उन्हें भोजन कराया। दीर्घायु एल्डब्रा एटॉल यूनेस्को स्थल है और पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियरिंग। क्या कोई जीव इंसानों की 4-5 पीढ़ियों को गुजरते हुए देख सकता है? जी हाँ, जोनाथन केवल एक विशाल कछुआ नहीं, बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक जीवित साक्षी है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सेशल की यात्रा के दौरान विशाल कछुए को भोजन कराया और बाद में जो है प्रजातियों फिर चर्चा में आ गई। लेकिन यह केवल राजनयिक यात्रा नहीं थी, यह वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को भी संदेश था। लेकिन आखिर जोनाथन कौन है? अगर मैं कहूं कि यह जीव लगभग 200 वर्षों से जीवित है तो शायद विश्वास करना मुश्किल होगा। जोनाथन की अनुमानित आयु लगभग 194 वर्ष मानी जाती है। इसी कारण इसे वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल के रूप में विश्व स्तर पर पहचान मिली। सोचिए, जब दुनिया में बिजली का व्यापक उपयोग भी शुरू नहीं हुआ था, तब भी यह विशाल कछुआ धरती पर विचरण कर रहा था। समय से बड़ा शिक्षक, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने सभी विद्यार्थियों की परीक्षा पहले लेता है। जोनाथन इस बात का जीवंत उदाहरण है कि प्रकृति समय के साथ कैसे धैर्य और संतुलन सिखाती है। तो सबसे स्थलीय आप देख रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका रिकॉर्ड है और ये जीवित हाई प्रोफाइल कार्यक्रम विशेष के रूप में जोनाथन नाम कछुआ दुनिया में ध्यान खींचा है। ठीक, ओवरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक विशाल कछुआ, ठीक है, अल्डाब्रा चैलाइस जिगांतिया। वैज्ञानिक ना अगर देखें तो प्रजाति पृथ्वी पर सबसे पाए जाने वाले सबसे बड़े सरीसृप रेप्टाइल्स में से एक है और पारिस्थितिक इंजीनियर, इकोसिस्टम इंजीनियर भी, यानी धीमी गति से चलने वाले और घनी झाड़ियों को साफ करके छोटे पौधों को उगने का रास्ता देते हैं। पौधों के बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं और स्थानीय भूदृश्य जो है प्राकृतिक रूप से रूपांतरित करते हैं। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यह केवल एक शाकाहारी कछुआ नहीं है, बल्कि यह इकोसिस्टम इंजीनियर है। झाड़ी को नियंत्रित करता है, बीजों को दूर दूर फैलाता है, वनस्पति उगने में सहायता करता है और पूरे द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र पर संतुलन बनाए रखता है। जहां यह रहता है, पूरी प्रकृति भी स्वस्थ रहती है। दुनिया में कुछ ऐसे स्थान ऐसे हैं जहां समय जैसे रुक सा गया है। ऐसा ही एक स्थान है अल्डब्रा एटॉल। अब देखिए, अल्डब्रा जो एटॉल है वो सेशल के मूल निवासी यहाँ पे रहते हैं और यह प्रजाति पश्चिमी हिंद महासागर के सेशल द्वीप के पृथक और निर्जन द्वीपों में स्थानिक प्रजाति है। प्राथमिक वैश्विक अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं तो एल्डब्रा एटॉल पर केंद्रित है और जो जंगली आबादी विशाल बहुमत है कछुओं की यहाँ पे। एल्डब्रा एटॉल सेशल से स्थित दूरस्थ यूनेस्को विश्व धरोहर जो है हेरिटेज साइट है और वर्तमान में एटॉल पर लगभग 1 लाख से अधिक विशाल कछुए पूरी तरह से सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। तो इसीलिए अल्डब्रा एटॉल को लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी हमें विरासत में नहीं मिली, हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। अब
आगे हम ये देखेंगे कि अगर किसी योद्धा का सबसे मजबूत हथियार उसका कवच होता है तो इस कछुए का भी सबसे बड़ा रक्षक उसका कवच ही है। विशाल कछुए का डोम शेप्ड कैरापेस सिर्फ एक खोल नहीं बल्कि जीवित हड्डियों का बना प्राकृतिक सुरक्षा कवच है और उसके कंकाल पसलियों से जुड़ा होता है। यही कवच इसको गर्मी, शिकारी और बाहरी चोटों से इसकी रक्षा करता है, यानी प्रकृति ने इसे जन्म से ही सुरक्षा कवच प्रदान किया है। तो इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए, अस्थि और संरचना है, भारी मोटा गुंबद नुमा अस्थि है, कंकाल से जुड़ा हुआ है, रक्षात्मक इसका उपयोग है। ठीक है। और द्वितीय संरचना है, पर्यावरणीय खतरे अत्यधिक गर्मी, प्राकृतिक शिकारी कछुआ आंतरिक भाग में 100% सुरक्षा प्रदान करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि 300 किलो से अधिक वजन वाला जीव बिना थके कैसे चलता होगा? इसके उत्तर में छिपा है इसकी अद्भुत शारीरिक बनावट। अब यहाँ देखा जाए तो स्तंभ नुमा पैर है, इसके पैर हाथी के समान छोटे बड़े भारी स्तंभ नुमा होते हैं जो सीधे जमीन पर दृढ़ पकड़ बनाते हैं। सुरक्षात्मक आवरण यानी पैर बाहरी तरफ से मोटे और कठोर सल्क ढके होते हैं जो कंटीली झाड़ियों नुकीले चट्टानों से बचाते हैं इसे। भारी वहन क्षमता यानी 250 से 350 केजी से अधिक भारी भरकम वजन आसानी से वहन करने के लिए डिजाइन भी है। तो बाहरी कठोर सल्कों से ढका रहता है। अब ये देखा जाए तो 250 से 350 केजी तक भार संभालने में सहायता करती है। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसमें वैज्ञानिकों को भी वर्षों तक हैरान में रखा। आखिर जोनाथन इतनी लंबी उम्र तक जीवित कैसे रहा? तो स्लो मेटाबॉलिज्म, इसकी चयापचय प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है, यानी शरीर बहुत कम ऊर्जा खपत करता है, कोशिकीय धीरे धीरे जो है बूढ़ी होती है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है। इसी कारण कई सप्ताह तक बिना भोजन, बहुत कम पानी के जीवित रह सकता है। तो मेटाबॉलिज्म में इसका छिपा हुआ है न्यूनतम जो है व्यय है इसका ऊर्जा का, भूखमरी से लड़ने अनुकूलन है, कई हफ्तों तक जीवित, और जो ऊर्जा जो है संचय, तो वसा जो है और धीरे धीरे ऊर्जा तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करता है और लंबे समय तक जीवन का मुख्य कारक है। यानी धीमी गति से चलना कमजोरी नहीं बल्कि स्थिरता की पहचान होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल हो। वहीं पर रेगिस्तान जैसी परिस्थितियों में भी यह जीव जीवित कैसे रहता है? तो देखिए, इसका रहस्य छिपा हुआ है इसके भोजन और इंद्रियों में। यह मुक्त घास, पत्तियां, फल और पौधे पर निर्भर रहता है। और विशेष बात अगर हम इसमें देखें तो पौधा जो है आवश्यक नमी प्राप्त कर लेता है पौधे से ही, और सूंघने की क्षमता अत्यंत विकसित होती है, जबकि दृष्टि जो है अपेक्षाकृत कमजोर होती है। यानी प्रकृति हर जीव को उसकी आवश्यकता अनुसार विशेष जो है क्षमताएं प्रदान करती है। तो वही है कि शाकाहारी जो है आहार, नमी निष्कर्षण है, गंध की तीव्र क्षमता, इंद्रियों का संतुलन है, यानी कमजोर दृष्टि बाहरी या कान आवरणों की अनुपस्थिति की कमी को पूरा करता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं यूपीएससी के जो हमारे कीवर्ड्स हैं, तो ये आंसर राइटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप करेंगे। ठीक है। पर्यावरणीय अगर हम प्रासंगिकता की बात करते हैं तो देखिए, विशाल कछुए का संरक्षण केवल एक जीव को बचाना नहीं बल्कि पूरे द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना है। तो द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और विशाल कछुए फ्लैगशिप प्रजातियों का संरक्षण पूरे द्वीप जैव विविधता को बचाने के लिए आवश्यक है। जोनाथन उसकी प्रजाति केवल पृथ्वी के इतिहास के मुख्य गवाह नहीं है बल्कि यह द्वीपीय पारिस्थितिक तंत्र को जीवंत रखने वाले मुख्य स्तंभ है। प्रधानमंत्री की हालिया यात्रा दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण, ग्लोबल साउथ की प्राकृतिक विरासत की पूरी तरह प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन जो है आप ये करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, और यही है कि क्या जोनाथन केवल दुनिया का सबसे बूढ़ा कछुआ है? नहीं, वह हमें एक गहरा संदेश भी देता है कि प्रकृति में गति से अधिक महत्वपूर्ण है संतुलन, शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है अनुकूलन, और जीवन की लंबाई से अधिक महत्वपूर्ण है प्रकृति के साथ सामंजस्य। तो आज जब जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधि से खतरे में है, तो जोनाथन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा करना ही मानवता की भविष्य की रक्षा करना है। इन एवरी वॉक विथ नेचर वन रिसीव्स फार मोर देन ही सीक्स। तो अगर आपको भी लगता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसे ही यूपीएससी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज इन न्यूज और करेंट अफेयर्स की गहन लेकिन
आसान व्याख्या के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अद्भुत जीव उससे जुड़े महत्वपूर्ण यूपीएससी विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद।